और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। सीजेएम कोर्ट में मेरे वकील के द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर एक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 500 के तहत, जिसमें 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है, और जिस एफिडेविट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कर्नाटक की कोलार की एक सभा में उन्होंने देश के सारे मोदियों को चोर कहा है, और मोदी टाइटल रखने वाले जितने लोग हैं उनको उन्होंने चोर बताया है। इससे मोदी टाइटल रखने वाले सभी लोगों की भावना को ठेस लगा है, और इसलिए हमने कोर्ट से आग्रह किया है कि राहुल गांधी को पटना के कोर्ट में समन किया जाए। मैं सावरकर नहीं, गांधी हूँ, ऐसा कहते हुए राहुल गांधी को आपने अनेकों बार सुना होगा। बावजूद पिछले लोकसभा सत्र में प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग नेहरू सरनेम रखने से शर्माते क्यों हैं? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी हर बात गंभीर होती है। वे राहुल जैसे मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करते हैं। फिर भी राहुल गांधी ने वायनाड की एक सभा में मोदी को जवाब देते हुए कहा कि हिंदुस्तानी परंपरा के अनुसार सरनेम पिता से मिलता है। राहुल जी ने एकदम सही कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके पिता को ये सरनेम कहां से मिला, इस संबंध में वे या उनके परिवार वाले कभी भी कुछ नहीं बोलते। न ही जिनके कारण उनको ये सरनेम मिला उसकी जयंती या पुण्यतिथि मनाते हैं। इन लोगों को ये सरनेम मिला है फिरोज गांधी से। उसकी पत्नी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उसका अपना बेटा राजीव गांधी, जो राहुल गांधी का पिता है, वो भी प्रधानमंत्री बना। उसकी पुत्रवधू सोनिया गांधी ने 10 साल तक भारत की शासन व्यवस्था को रिमोट से संचालित किया। बावजूद आज देश के अधिकांश लोगों को फिरोज गांधी के बारे पता नहीं है, जबकि वे देश के टॉप 10 स्वतंत्रता आंदोलनकारियों में से एक हैं। शायद पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी उनकी एक भी प्रतिमा नहीं मिलेगी। और जब राहुल गांधी ये एक्सेप्ट करते हैं कि उनका सरनेम हिंदुस्तानी परंपरा के अनुसार है, तो फिर राहुल गांधी दत्तात्रेय ब्राह्मण कैसे हुए? क्योंकि फिरोज गांधी तो पारसी मुस्लिम थे। समय के अनुसार कभी मुस्लिम कभी हिंदू बनने वाले इन गिरगिटों से अब देश की जनता वाकिफ हो चुकी है। इसलिए ऐसे पैंतरे अब नहीं चलेंगे। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है कि एक ओबीसी कैसे प्रधानमंत्री बन गया। इसलिए ये चौकीदार चोर है, मोदी चोर है जैसे स्लोगन का उपयोग कर ओबीसी पर हमला कर रहे हैं। और ओबीसी प्रधानमंत्री का कुछ ओबीसी भी नेता भी विरोध करते हैं, क्योंकि इन दोगले नेताओं की दाल नहीं गल रही है। ओबीसी की इज्जत बचाने हेतु कुछ लोगों ने जब न्यायालय का रुख किया और न्यायालय से फैसला भी सुना दिया गया, तब भी 2024 के चुनाव में फायदा लेने के लिए लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ओबीसी से कांग्रेस को कितना प्यार है, अगर ये देखना हो तो गूगल में जाकर कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केशरी सर्च करें। सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। देश का हिंदू समाज एकजुट हो रहा है, इससे भाजपा छोड़ सभी पार्टियों को नुकसान हो रहा है। कारण एक ही है, तुष्टीकरण। तुष्टीकरण को लेकर इन्होंने जो मलाई खाए है, अब वो इनको नसीब नहीं हो रही है। हिंदू एकजुट हो गए हैं और हिंदुओं की इसी एकता को तोड़ने के लिए कभी दलित कार्ड खेला जाता है तो कभी ओबीसी कार्ड। उसके बाद स्वर्णों को खुश करने के लिए मोदी और ओबीसी को चोर बताया जाता है। ऐसे ऐसे वक्तव्य दिए जाते हैं जिससे हिंदू समाज में फूट पड़े। जब तक हिंदुओं में टूट नहीं होगी, तब तक इनके तुष्टीकरण वाले वोट से इन्हें जीत नहीं मिलेगी। इसलिए दोगले हिंदुओं की एकता रास नहीं आ रही है। लेकिन अब समय बदल गया है, लोग सबका इतिहास गूगल में खंगालने लगे हैं। करनी का फल अदालत से मिला तो सहानुभूति वोट बटोरने के लिए राहुल जी गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे हैं। लेकिन अब भारत बदल गया है। लोग अब आंसू पर नहीं, व्यक्ति के व्यवहार, उसका स्वभाव, उसकी कार्यशैली के साथ साथ उसका डीएनए तक को चेक करने लगे हैं। चोर कौन है, एक बार फिर 2024 में साफ हो जाएगा। जय हिंद।